ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। विकलांग समिति के अध्यक्ष सरकार से अपनी मांगों को लेकर विधायक नवीन चंद्र दुमका के घर के सामने वाली पानी की टंकी पर चढ़ गए, वहीं झूठ का सहारा लेकर उन्हें नीचे उतारा गया। आइए जानें क्या है पूरी रिपोर्ट। विकलांग समिति के अध्यक्ष शंकर लाल आज अपनी दर्जनों मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। ये पानी की टंकी विधायक नवीन चंद्र दुमका के घर के सामने ही है। शंकर लाल इससे पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर और अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं, लेकिन झूठ का हवाला देकर उनको नीचे उतारना पड़ा। शंकर लाल की मांगे हैं कि जैसे विकलांग लोगों को प्रमोशन के आधार पर कोटा दिया जाए और सभी विकलांगों की पेंशन दे, इसके साथ ही उनके जो भी दस्तावेज हैं उनको सही समय पर बनवाएं और जिससे उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, मैं विगत 15 वर्ष संघर्ष कर रहा हूँ। मैं एक दिव्यांग हूँ, SC कैटेगरी में हूँ और अपनी मांग योजना न मिलने के कारण अभी तक भुखमरी कगार पर हूँ। तो इसलिए मैं लगभग 15 सालों में लगभग सभी, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, जो भी यहाँ के क्षेत्र के विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, सबसे मैंने दरख्वास्त लगाई कि साहब मैं दिव्यांग हूँ और SC कैटेगरी में गरीब हूँ, मुझे आप रोजगार दीजिए। लालकुआ के ग्राम तीलियापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ ने मछली पकड़ने गए मछुआरे को निगल लिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आसपास छानबीन की, लेकिन मछुआरे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। आखिर कैसे हुआ ये हादसा, आइए आप भी डालिए एक नजर। ग्राम तिलियापुर आनंद नगर के पास बहने वाली कटना नदी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब लकड़ी लेने जा रही महिलाओं ने एक मछुआरे को मछली पकड़ते देखा और महिलाओं के कुछ दूरी पर जाने के बाद अचानक किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद महिलाओं ने जाकर देखा तो कोई भी व्यक्ति नदी के आसपास नजर नहीं आया, जिसके बाद क्षेत्र में मगरमच्छ के युवक को निकलने की सूचना से हड़कंप मच गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आसपास छानबीन की, लेकिन कोई भी प्रमाण नहीं मिला। आज वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने पुलिस के साथ मिलकर नदी के पास जाकर लोगों से जानकारी जुटाई, साथ ही नदी के आसपास कोई भी रक्त या सामान नहीं मिला, जिससे घटना की पुष्टि नहीं हुई। साथ ही आसपास के गांव में किसी के गुमशुदा होने की भी कोई सूचना नहीं मिली। वहीं वन क्षेत्राधिकारी के एहतियातन के तौर पर लोगों से नदी के पास न जाने की अपील करते हुए मौके पर फील्ड स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। हम लोग उधर से आ रहे थे तो मच्छी मार रहे थे खोद के, फिर हम लोग इधर आ गया, कोई हिल गया, कोई नदी में था। जब तक लेकर रहे बचाओ 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 ऐसे करने वाले ठहरे, फिर हम लोग गड्ढा बीक आ रहे, देखा तो पानी खिंगोरा हुआ था बहुत। कितने लोग थे आप? 6 आदमी था, 6 औरतें थी। वो अकेला था? वो अकेले था। अच्छा, लगभग कुछ हुलिया आप लोगों को ध्यान है कि किस तरीके का लड़का था, कैसा था, काला था, लंबा था? नहीं, वो शकल में नहीं देखा, शकल देखा सांवरा रंग की। कटना नाला के पास तिलियापुर में एक आदमी को मगरमच्छ द्वारा खा लिया गया है। तो घटनास्थल पर वनकर्मियों को भेजा गया था, तो मौके पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले, न ही किसी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा इस घटना की पुष्टि की गई कि उनके द्वारा ऐसी कोई घटना होते हुए देखा है। आसपास किसी प्रकार का नाले की पूरी छानबीन की गई वनकर्मियों द्वारा, तो ऐसा कोई संकेत मिले नहीं जिससे पुष्टि होती हो कि किसी व्यक्ति को खाया गया है। आज मेरे द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया गया और आसपास ग्राम प्रधान और पुलिस से कोऑर्डिनेशन प्राप्त किया गया, तो इस तरह की कोई घटना के संकेत प्राप्त नहीं हुए। ऐसी घटना उड़ाई गई तो कह नहीं सकते, लेकिन मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गलतफहमी में कुछ इस तरह से लोगों को लगा कि किसी जीव द्वारा किसी को खा लिया। अल्मोड़ा जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मामलों का समझौते के आधार पर निर्णय किया गया। बरसों से लंबित मामलों को इस अदालत में निपटाया गया, जिसमें सबसे अधिक मामले बैंकों से ऋण के सामने आए। जिला न्यायालय अल्मोड़ा एवं वाह्य न्यायालय रानीखेत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के मामले और कोर्ट में पेंडिंग मामलों के निस्तारण के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं उसमें अधिकांशतः
बैंक से संबंधित मामले हैं। लश्कर के ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि कोई सुध ही नहीं ले रहा है। 8 सालों से 5 बार सड़क का सर्वे होने के बावजूद अब तक 4.5 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई है। आखिर क्यों नहीं हो पाया इतने सालों से सड़क का निर्माण, देखिए ये रिपोर्ट। गरुड़ तहसील के लश्कर के ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने छुआ बैंड में प्रशासन और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिस पर प्रशासन द्वारा जल्द ही सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि 8 सालों में 5 बार सड़क का सर्वे हो चुका है, लेकिन 4.5 किलोमीटर सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। अभी कुछ दिन पहले तहसीलदार गरुड़ ने ग्रामीणों से 20 दिन का समय मांगा था, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण करने की मांग की है और कहा अगर उनकी मांग अनदेखी की गई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीएम डीएफओ के पास सड़क की फाइल अटकने की बात कर रहे हैं और डीएफओ एसडीएम के पास पूरा मामला घुमाया जा रहा है। और यहाँ आते हैं फिर पीडब्ल्यूडी में चले जाते हैं, वन विभाग चले जाते हैं, कोई संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। जबकि हमारे से 20 दिन का टाइम मांगा गया था। पिछले 7 को हमने प्रदर्शन जो किया था उसमें 20 दिन का टाइम मांगा था। हमने इनको पूरे महीने का टाइम दे दिया है। आज 10 तारीख हो चुकी है, हमें आज तक भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। वही नहीं है कि हो जाएगा करके तो ये है, लेकिन कुछ भी हमें जवाब इसका नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये लास्ट बार देने आए हैं। इसके बाद हम 13 तारीख को हमारा पूरा धरना होगा, यहाँ पर पूरा जाम होगा। जो हमारा हाईवे है तो हाईवे पर हम पूरा जाम करेंगे। पूरा ग्रामवासी जो है पूरे क्रोध में है, तो ये समस्या हमारे जल्दी से जल्दी हल किया जाए। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित की याद में आज अरविंद आश्रम के समीप 50 से ऊपर बांज के पेड़ लगाए गए हैं। दरअसल प्रशांत दीक्षित की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी। साथ ही प्रशांत दीक्षित एक वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार भी थे। नैनीताल के वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार NUJI जिला अध्यक्ष रहे प्रशांत दीक्षित की स्मृति में आज जय जननी जय भारतीय टीम की ओर से कोरोना संक्रमण की वजह से मौत के मुंह में जाने वाले लोगों की स्मृति में पेड़ लगाओ अभियान के तहत अरविंद आश्रम के समीप 50 से ऊपर बांज के पेड़ लगाए गए। यहां आपको बता दें कि नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित की कोरोना काल में 24 अप्रैल 2021 को मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कुछ दिन पहले ही प्रशांत दीक्षित कोरोना संक्रमित हुए थे। कोरोना की वजह से प्रशांत दीक्षित की मृत्यु हो जाने से समूचे नैनीताल में शोक की लहर दौड़ गई थी। वृक्षारोपण अभियान में जय जननी जय भारती के प्रमुख व नगर पालिका सभासद मनोज शाह जगाती और गौरव कोहली के नेतृत्व में इस पूर्ण कार्य के लिए पेड़ दिए गए, जिनका जय जननी जय भारतीय टीम के द्वारा आभार भी प्रकट किया गया। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में स्वरोजगार ऋण वितरण शिविर का किया गया आयोजन। 56 लोगों को बांटा गया 97 लाख रुपए का कर्ज। विकास भवन सभागार बागेश्वर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में स्वरोजगार ऋण वितरित शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों की ओर से 56 लोगों में से 57 लाख ऋण वितरित किए गए। इस मौके पर बाल विकास मंत्री ने कहा कि शासन व प्रशासन की मंशा है कि लोगों को आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार स्थापित करने में अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए। जिन लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है वह इस पैसे का उपयोग स्वरोजगार को स्थापित करने पर ही खर्च करें। आज स्वरोजगार योजना के तहत में हमारे 56 लाभार्थियों को जो है ऋण स्वीकृत करते हुए उनको चेक वितरित किए गए हैं। उनके विभिन्न प्रकार के उनके स्वरोजगार हैं। कोई अपनी दुकान स्टार्ट करना चाहता है, कोई कुक्कुट पालन करना चाहता है, कोई घोड़े खरीदना चाहता है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहा है। तो विभिन्न प्रकार के आयामों को लेकर जो है आज ऋण स्वीकृत किए गए हैं और लगभग 1 करोड़ की धनराशि जो है इन 56 लाभार्थियों में जो है वो वितरित की गई है। अल्मोड़ा में नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। 1 सप्ताह तक चलने वाले महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही मां नंदा सुनंदा की मूर्ति स्थापना कर अष्टमी को पूजा अर्चना की जाएगी और 17 सितंबर को मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
का प्रारंभ आज पंचमी के दिन से हो चुका है। क्योंकि विगत वर्ष कोविड के कारण यह मेला नहीं हो पाया था, इस बार सूक्ष्म रूप से इस मेले की फिर से परमिशन मिली हुई है। और चूँकि ये आराध्य देवी का मेला है, ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला है, इसलिए इस मेले को विधिवत रूप से करना ही पड़ता है। और इस मेले को आज पंचमी के दिन से शुभारंभ हो गया है। और उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता अपनी सक्रिय भूमिका में दिखे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिलते ही उन्होंने खटीमा के व्यापारियों के साथ बैठक की और समस्याओं को लगातार सुना, इसके साथ ही उनका समाधान करने का भी प्रयास किया। देखिए हमारी पूरी खबर। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष खटीमा निवासी उमाशंकर गुप्ता अपनी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिलते ही उमाशंकर गुप्ता खटीमा के व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को लगातार सुन रहे हैं और समाधान का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं व्यापारियों हितों के लिए उमाशंकर गुप्ता व्यापारियों को एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं, ताकि भविष्य में व्यापारियों के साथ कोई दिक्कत ना हो। वहीं राष्ट्रीय व्यापार मंडल के नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय व्यापार मंडल सक्रिय भूमिका में है। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त व्यापारियों के हित में किसी भी समस्या के समाधान के लिए सभी व्यापारी एकजुट होकर काम करेंगे। हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय व्यापार मंडल बहुत सक्रिय है और जगह जगह से खबरें भी आ रही हैं। सब एकजुट होकर व्यापारियों के हित में काम करेंगे। अगर किसी व्यापारी को कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। हम नई नई सहूलतें देंगे, उनके लिए बैठ के विचार विमर्श करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, कैसा करना चाहेंगे, उस हिसाब से हम उनके मनों के व्यक्ति के हिसाब से काम करेंगे। उस पर हम सारे व्यापारी एकजुट होकर बैठेंगे और एक दूसरे की सलाह मशवरा करेंगे, तभी इसको बता सकते हैं क्या करेंगे। जब तक सारे व्यापारियों की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तब तक हम क्या बता सकते हैं उसमें। हम तो सभी व्यापारियों से ये कहना चाहते हैं कि सारे व्यापारी एकजुट हों, बैठें, अपनी कोई प्रॉब्लम हो उसे बताएं, हम उसका समाधान करें, आगे बढ़ाएं और किसी पर व्यापारी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। रानीखेत में कदली वृक्ष को आमंत्रित करने के साथ आखिर नंदा देवी महोत्सव शुरू हो गया है, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इस बार सादगी से महोत्सव मनाया जाएगा और साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नगर में मां नंदा देवी महाउत्सव कदली वृक्ष को आमंत्रित करने के साथ शुरू हो गया। रॉय स्टेट से पूजा अर्चना के साथ कदली वृक्ष नंदा देवी मंदिर परिसर लाया गया और अब जहां मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा, वहीं 14 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नंदा देवी समिति के अध्यक्ष हरीश लाल साहने ने बताया कि इस बार कोविड-19 के अनुसार सादगी से महाउत्सव मनाया जाएगा। लोक सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न आयु वर्ग की ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी और साथ ही 17 सितंबर को मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए ABPL न्यूज के साथ। मैं लेती हूँ अलविदा। धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।